पूरी दुनिया का इकोनॉमी किस तरफ जा रही है और इंडिया की स्टॉक मार्केट क्यों नहीं चल रही। सिल्वर का 5% एक दिन में बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है कि अमेरिका का जो डेट है, उधार है अमेरिका गवर्नमेंट के ऊपर, वो 38 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। दुनिया के कई सालों से, हजारों सैकड़ों सालों से इकोनॉमी जो है ना, पहले सोने के ऊपर चलती थी। उसके बाद दोस्तों पेट्रोल का जमाना आया, पेट्रोल के ऊपर सारी दुनिया चलती थी और अमेरिका वार्स भी लड़ता रहा सिर्फ पेट्रोल को हथियाने के लिए। उसके बाद टाइम आया फाइटर प्लेन्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इनको बेचने का। 50 से 60% दुनिया की इकोनॉमी पे टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस हो गई। गूगल, मेटा, अमेजन, एप्पल और एनवीडिया, ये 5 कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। टेक 2.0 शुरू हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। तीसरी कोई कंट्री नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करके और दुनिया को ये अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सामान बेचेगी। $100 बिलियन एक साल में 2026 में। एक कंपनी मेटा ने $8 बिलियन साल का पूरा इंडिया का बजट है रिसर्च का। तो इनोवेशन है ही नहीं इंडिया में और ना ही आने वाले वक्त में। ये प्रोडक्ट बनाते हैं गूगल, मेटा, अमेजन, क्या करते हैं ये जो भी बनाते हैं ना, पूरी दुनिया के लिए बनाते हैं। हमारे अंबानी साहब, अडानी साहब जो बनाते हैं ना, वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए ही बनाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। ये वाली वीडियो आज की हर किसी के लिए नहीं है। जिसको सही मायने में दुनिया की इकोनॉमी और ट्रेंड को समझना है और उसको कुछ समझ है इस बारे में और भूख है समझने की, नॉलेजेबल बात को पचाने की, तो वो ये वीडियो देखे। और जिनको सिर्फ ये है कि भैया ये स्टॉक बता दो, ये ले लूँ, ये बेच दूँ, छोटी मोटी बातें, तो उनको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन होगा नहीं और बात मेरी उनको समझ में आएगी नहीं। जिसको एबीसी पता है दुनिया की और जो सही बात सुनना चाहता है इकोनॉमी के ऊपर, दुनिया किधर जा रही है, क्या ट्रेंड है लेटेस्ट, इस बारे में ऐसी एक वीडियो मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी चीज़ों के ऊपर विचार करने के बाद मैं ये वीडियो तैयार कर पाया हूँ। बड़ी मेहनत की है मैंने। एक पर्सपेक्टिव है पूरी दुनिया का इकोनॉमी किस तरफ जा रही है और इंडिया की स्टॉक मार्केट क्यों नहीं चल रही या कब चलेगी, तो उस बारे में नॉलेज तभी आएगी जब आपको बेसिक्स पता होंगे, इकोनॉमी के बेसिक्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले मंडे को मैंने एक वीडियो बनाई थी सोना चांदी के ऊपर। तो दोस्तों चांदी उसमें उस समय $50 की आउंस थी। 2 दिन में आज $53.80 आज का भाव था सिल्वर का। आज गोल्ड 2% बढ़ा है, सिल्वर 5% बढ़ी है। सिल्वर का 5% एक दिन में बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो आई कैन पैट ऑन माई बैक के सही वक्त पर सही प्रेडिक्शन सिल्वर के बारे में, चांदी के बारे में मैंने कही थी कि सोने की बजाय चांदी उससे डबल भागेगी। तो वही हुआ। पिछले 3 दिन में लगभग 6-7% के करीब बढ़ चुकी है चांदी तब से। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूएसए के डेट की। बहुत सारी वीडियोस लोग बना रहे हैं, आपने भी देखी होंगी, मैंने भी बनाई हैं, कि अमेरिका का जो डेट है, उधार है अमेरिका गवर्नमेंट के ऊपर, वो $38 ट्रिलियन हो चुका है और 30-32 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका की इकोनॉमी है। $38 ट्रिलियन लोग कहते हैं कि अमेरिका कभी भी चुका नहीं पाएगा और बड़ी मुश्किल स्थिति में है, दिवालिया हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, भविष्य कुछ नहीं है, डॉलर खत्म हो जाएगा। इस तरह की बातें हर तरह के लोग अपनी अपनी विचार व्यक्त करते हैं। मैं भी समय समय पर अपने विचार व्यक्त करता रहा हूं। और डेट जो है, इट वाज कंसर्निंग फॉर मी टू until I did the research and came to the conclusion which I am going to share with you guys. ठीक है दोस्तों। अच्छा, उधार लेना जो डेट जो होता है वो दो तरह का इस्तेमाल होता है उसका। एक बंदा जो उधार लेके
उस उधार से कार खरीद ले, अच्छे कपड़े खरीद ले, बच्चों की शादी के ऊपर मोटा मोटा खर्च कर दे, यानी कि वो उधार लेके पैसे का इस्तेमाल कर जाए, खा जाए पैसे को, फिर वो उधार देना मुश्किल हो जाता है। एक दूसरा व्यक्ति उधार लेता है, उस उधार से अपना एम्पायर खड़ा करता है, बिजनेस खड़ा करता है, इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, आने वाले वक्त में कमाई करके देता है। तो उसके लिए जो डेट है ना, उधार है जो, वो चुकाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि वहां से उसको कमाई आ रही है। देने वाले भी कहेंगे और ले ले भाई, और ले ले, और जिसने उधार ले रखा है वो कहेगा भैया अब अपने बिजनेस से जो एसेट्स मैंने बनाई हैं उनमें से इतनी कैश फ्लो जनरेट हो रहा है कि मुझे अब उधार की ज़रूरत नहीं, या अपना ये उधार आप वापस पकड़ो या फिर उसका इंटरेस्ट कम करो। ठीक है दोस्तों, तो ये दो तरह के उधार होते हैं। तो अमेरिका के डेट की तरफ आने से पहले मैं एक थोड़ा सा आपको इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा कि हिस्ट्री में दुनिया में इकोनॉमी कैसे चलती थी पहले। कई सालों से, दुनिया के कई सालों से, हज़ारों सैकड़ों सालों से इकोनॉमी जो है ना पहले सोने के ऊपर चलती थी, कि भैया जिसके पास सोना है ज़्यादा वो राजा है या चांदी, वो राजा होता था। उसके बाद दोस्तों पेट्रोल का ज़माना आया। जिस कंट्री के पास पेट्रोल था, गैस पेट्रोल, वो राजे बन गए, क्योंकि पेट्रोल के ऊपर सारी दुनिया चलती थी और अमेरिका वार्स भी लड़ता रहा सिर्फ पेट्रोल को हथियाने के लिए। वो दौर भी निकल गया। उसके बाद टाइम आया फाइटर प्लेन्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इनको बेचने का। रशिया और अमेरिका दो कंट्रीज थी जिन्होंने खूब हथियार बना के दुनिया को बेचे। लड़ाइयाँ दो कंट्रीज में डलवानी है, और प्रूफ तो नहीं होता, लेकिन इनका काम होता था कि उनको लड़ाइयाँ करवा दो और फिर उनको हथियार बेचो, उसको भी बेचो और उसको भी बेचो। एक को रशिया बेच देता था, एक को अमेरिका बेच देता था, लड़ाकू जहाज, ठीक है, फाइटर, F-16, ये वो। तो भैया उसके ऊपर इकोनॉमी चलती थी। उसके बाद वक्त बदला, ठीक है। अब सारी उस समय इकोनॉमी जो है ना 70 या 80% इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग की होती थी और एग्रीकल्चर बेस्ड होती थी, और टेक्नोलॉजी का तो कोई नाम ही नहीं था। 10-20% सिर्फ कम्युनिकेशन में ज़्यादा होती थी और कोई ख़ास नहीं। तब दौर बदला, अब सब कुछ उलट गया। अब 50 से 60% दुनिया की इकोनॉमी जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस हो गई। अब मैं एग्जांपल दे के बताता हूँ। 20 साल पहले दुनिया की 5 बड़ी कंपनीज, सोचिए कौन सी थी। 20 साल पहले लगभग 2005 में दुनिया की 5 बड़ी कंपनीज कौन सी थी? याद आया कुछ? उस समय कंपनी थी नंबर 1 जनरल इलेक्ट्रिकल, दूसरी थी एक्सॉन मोबिल, तीसरी थी माइक्रोसॉफ्ट, फिर थी सिटी बैंक, और फिर ब्रिटिश पेट्रोलियम यूके की कंपनी। तो 5 ये कंपनियों में से 4 कंपनियां जो है ना वो नॉन टेक्नोलॉजी थी। सिर्फ एक माइक्रोसॉफ्ट थी जो टेक्नोलॉजी में थी, बाकी 4 कंपनियां पेट्रोल में, मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने में, इनमें थी। तो 5 में से 4 कंपनियां अमेरिकन थी उस समय भी, और एक कंपनी ब्रिटिश की थी, ब्रिटिश पेट्रोलियम। फास्ट फॉरवर्ड 20 साल पहले, आज दुनिया की 5 टॉप कंपनीज कौन सी हैं? सोचो, इजी, मैं बता देता हूं। टॉप 5 कंपनियां, पांचों की पांचों अमेरिका की हैं। टॉप 5 कंपनीज इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट कंपनीज। उनमें से माइक्रोसॉफ्ट जो पहले भी था टॉप 5 में, वो इधर आया है इस 5 में। गूगल, मेटा, अमेजन, एप्पल और एनवीडिया, ये 5 कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। ये पांचों अब अमेरिका की हैं। तो ये शो क्या करता है कि इकोनॉमी बदल गई 20 साल में, मैन्युफैक्चरिंग से टेक्नोलॉजी की तरफ आ गई। अच्छा, पिछले 5 साल बाद वापस आते हैं डेट के ऊपर। अमेरिका का जो डेट है पिछले 20 साल के करीब 15-20 साल से बढ़ा, 2005 से ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ है, उससे पहले तो कंट्रोल में था। अच्छा, ये पैसा अमेरिका ने कहाँ लगाया है? ये जो डेट है, उधार है, दुनिया सारी से लिया, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ पे लगाया है? इनका मेजॉरिटी जो है ना,
मेजॉरिटी ऑफ पैसा जो है डेट जो अमेरिका का है, वो जो ये स्टिमुलस पैकेज भी देते हैं, वो सारा पैसा टॉप जो 7 अमेरिका की टॉप कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी वाली, M7 जिन्हें कहते हैं, मेगा 7 कंपनीज के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चला गया। और इन 5-7 सालों से ही यूएस का डेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और इन्हीं 5 सालों में टेक्नोलॉजी का एम्पायर खड़ा कर दिया है इन कंपनियों ने, जो अब ये दोनों हाथों से पूरी दुनिया को बेचेंगे, दुनिया से पैसा इकट्ठा करेंगे, कर भी रहे हैं ऑलरेडी, और भी करेंगे, पैसा बटोरेंगे। और अब टेक 2.0 शुरू हो चुका है। टेक 2.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, इसका जमाना है। तो इसके ऊपर अरबों डॉलर खर्च करके ये दुनिया को बेचेंगे। इसमें चाइना और अमेरिका दोनों कंट्रीज की लड़ाई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया पे कंट्रोल किसको करना है। इसीलिए आपने देखा अमेरिका चाइना की टसल चल रही है, क्योंकि तीसरी कोई कंट्री नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करके और दुनिया को ये अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सामान बेचेगी। सिर्फ ये 2 कंट्रीज हैं। चाइना की कोशिश है कि पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा देश मेरे कब्जे में आ जाएं जिनको वो अपना AI बेचेगा। अमेरिका कहता है कि हमारा कंट्रोल ज़्यादा होना चाहिए दुनिया की ज़्यादातर आबादी के ऊपर। इसलिए अमेरिका चाइना चिप्स की लड़ाई हो रही है, चिप्स के ऊपर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खड़ी होनी है। और अमेरिका कह रहा है ये चिप्स आपने नहीं बनाने। चिप्स की कंपनियां जो हैं, अब आपने देखा एनवीडिया, माइक्रॉन, AMD कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ दे रही हैं, क्योंकि ये सारे उनकी खपत अगले 2 साल की जो खपत है ना, वो पहले ही ऑलरेडी ऑर्डर उनके जा चुके हैं ये इन कंपनियों के। अच्छा, तो ये दोनों चाइना और अमेरिका जो AI डेवलप कर रहे हैं, वो उनका ऑब्जेक्टिव आगे आने वाले टाइम में है कि ये दुनिया को यही बेचेंगे। दुनिया की सारी मंडियों में, जिनमें इंडिया, पाकिस्तान और सारे देश आ जाएंगे, वो ये टेक्नोलॉजी अमेरिका से खरीदेंगे। तो ये दुनिया को आधा आधा बांट लेंगे चाइना और अमेरिका, अगर दोनों ने बराबर डेवलप कर लिया। कोशिश था अमेरिका की आगे निकल जाए तो 70-80% दुनिया की मंडी ये हथिया ले। तो दोस्तों, तो तब जब ये टेक्नोलॉजी का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो इन्वेस्टमेंट कैश बन के वापस अमेरिका की इन कंपनियों में आएगी, तब ये जो डेट है ना हमारा 38 ट्रिलियन डॉलर, साल 2 साल में ये 40 तक हो जाएगा। तब ये 40 ट्रिलियन डॉलर का डेट बहुत छोटा लगना लग जाएगा, क्योंकि इतना पैसा ये कैश फ्लो आएगा इन कंपनीज के पास, अमेरिका की कंपनीज के पास, तो ये डेट बहुत छोटा लगने लग जाएगा उसके कंपैरेटिवली। अभी आप देख लो 5 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी एनवीडिया बन गई, तो 10-12 साल पहले अमेरिका का खुद का डेट जो है ना वो 5 ट्रिलियन में नहीं था। तो ये जो दूसरा है यूएसए की डोमिनेशन जो है, उसका एक नया दौर शुरू होगा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मार्केट में आने के बाद। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको कि वेमो एक कंपनी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कैसे इस्तेमाल आने वाले वक्त में होंगे। पर मैन प्रोडक्टिविटी अमेरिका बढ़ाएगा, इतनी ग्रोथ जीडीपी के अमेरिका की हो जाएगी, और पर मैन प्रोडक्टिविटी इस समय हमारी है $97 प्रति घंटा। हम टॉप 2-3 देशों में आते हैं पर मैन प्रोडक्टिविटी में अमेरिका। इसको इनका डबल करने का इरादा है। जैसे एक वाइमो कंपनी है, ड्राइवरलेस कार, तो एक उबर वाला ड्राइवर सारा दिन चलाता है, थक भी जाता है, 10 घंटे 8 घंटे चलाएगा कार, तो उसके अपने भी खर्चे, तो उसको निकाल के सिर्फ एक काफ़ी अमेरिका में चल रही है ड्राइवरलेस कार वेमो की, गूगल की, तो वो 24 घंटे कार चलेगी। तो प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई, उसमें इंसान कोई भी काम नहीं कर रहा, तो बिना इंसान के काम करे हुए वो जो जितना जनरेट करेगी रेवेन्यू, ये एक छोटा सा एग्जांपल है। रोबोट्स आएंगे, वो काम करेंगे, तो पर मैन प्रोडक्टिविटी अमेरिका की इरादा है कि यहां से डबल कर दी जाए। बाय द वे, इंडिया की $8 प्रति घंटा है, अमेरिका की $97 प्रति घंटा की पर मैन प्रोडक्टिविटी है। तो ऐसे फिगर्स होते हैं। अच्छा दोस्तों,
अब कितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कंपनियां, उस बारे में थोड़ा सा आपको मैं हिंट देता हूं। एक कंपनी है मेटा, फेसबुक जिसे हम कहते हैं। मेटा जो कंपनी है दोस्तों, 2026 में, अभी इनके रेवेन्यू है तो मार्क जकरबर्ग ने ये बताया कि 2026 में $100 बिलियन उन्होंने कैपेक्स रखा है रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर खर्च करने के लिए। कितना? $100 बिलियन एक साल में 2026 में, एक कंपनी मेटा ने। बाकी कंपनियों ने, किसी ने 60 बिलियन, किसी ने 80 बिलियन, किसी ने 70 बिलियन, अमेजॉन है, एप्पल है, और कंपनीज हैं, राइट। $100 बिलियन एक कंपनी खर्च करेगी एक साल में रिसर्च के ऊपर। और इंडिया से आप कंपैरिजन अगर करें तो $8 बिलियन साल का पूरा इंडिया का बजट है रिसर्च का। अब हम कहां पहुंचेंगे, अमेरिका को कहां बीट करेंगे, ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि आने वाले वक्त में क्या स्थिति होने वाली है। जहां पैसा लगेगा वहीं तो चीजें बनेंगी ना। अमेरिका ने इंडिया को एक मंडी बनाया हुआ है, मंडी समझ रखा है। वहां पे जो है ना, बस वो चीजें बनती हैं, स्टील बना दिया, कोयले की खानें हो गई, रिफाइनरीज लग गई, वो तो कोई भी कर सकता है। तो खुद टेक्नोलॉजी के ऊपर स्पेंड कर रहा है। तो इसीलिए जो है ना, FIIs इंडिया से भाग रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन की हमेशा मैं बात करता हूं, इनोवेशन है ही नहीं इंडिया में, और ना ही आने वाले वक्त में। $8 बिलियन आप साल का, इतना बड़ा 150 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा इंडिया, उसके ऊपर आप $8 बिलियन साल का खर्च करोगे तो कहां से क्या बना पाओगे? ये बनाएंगे चीज, आपको देंगे। अच्छा, डेट जो है ना, वो एसेट्स क्रिएट करने में अमेरिका में लगा है। ये एसेट्स होती हैं जो इनकम जनरेट करती हैं। अच्छा, ये ग्रोथ करेंगी, GDP ग्रोथ होगी, इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड अप होगा, मार्केट में पैसा आएगा, खर्चा करेंगे तो इन्फ्लेशन भी होगी। तो जब इन्फ्लेशन होगी तो एसेट्स के प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे। जो यहां पे घरों की कीमतें हैं, मतलब हर चीज की कीमतें जो है ना ऊपर, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके जाती है अगर ग्रोथ हो तो। ठीक हो गया। अच्छा, पूरी दुनिया के लिए ये प्रोडक्ट बनाते हैं, गूगल, मेटा, अमेजॉन, क्या करते हैं? ये जो भी बनाते हैं ना, पूरी दुनिया के लिए बनाते हैं। हमारे अंबानी साहब, अडानी साहब जो बनाते हैं ना, वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए ही बनाते हैं। कभी उन्होंने कोई ऐसी चीजें नहीं बनाई कि जो दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके, क्योंकि वो ऑर्डिनरी चीजें बनाते हैं जो ऑलरेडी लाखों मैन्युफैक्चर बना चुके हैं, वही वो बना के इंडिया के लोगों को बेचेंगे। बाहर तो बेच नहीं सकते ना, उनकी कोई ऐसी चीज है जो बाहर बिके। तो डिफरेंस ये है, अंबानी, अडानी इंडिया के लोगों के लिए चीजें बनाते हैं, मेटा, गूगल, अमेजॉन ये पूरी दुनिया के लिए चीजें बनाते हैं। ये डिफरेंस है दोस्तों, ध्यान से सोचिएगा इस बात को, ठीक है। तो जो एक्सपोर्ट नहीं होती, तो इंडिया में क्या कि मेड इन इंडिया, यूज बाय इंडिया, ऐसे चलता है। बने इंडिया में ही खपत हो जाए। बाहर हम क्या भेजते हैं? कपड़ा भेज देंगे। वो जमाने गए, स्टील की फैक्ट्रियां, कपड़ों की फैक्ट्रियां, वो तो बस जरूरतें पूरी करती हैं, उनमें कोई 8-10% ग्रोथ क्यों है? इसीलिए ग्रोथ इतनी छोटी छोटी ग्रोथ है ना, क्योंकि ये चीजों में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है टेक्नोलॉजी में। एनवीडिया में स्टील के प्लांट लग गए, तो इन चीजों से कंट्री की ग्रोथ नहीं होगी, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। वी आर लैगिंग बिहाइंड। हम एक मंडी बनेंगे, देखेंगे अमेरिका की तरफ, ये बात की टेक्नोलॉजी लाओ जी लाओ, हमें दे दो, उसके लिए हम अपने पैसे देंगे। हम अपने एक मंडी बन के रह गए। हम महंगे ब्रांड्स वो भी USA के यूज करते हैं। पहले हम जहाज लेते थे, अब टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, तो फिर सीना चौड़ा करके कहेंगे हम कि ये देखो USA का ब्रांड है, मेरे पास एप्पल का फोन है, क्योंकि हम खुद तो बनाते नहीं इंडिया में। अगर बनता है कोई चीज तो उसको पहनकर, उसको यूज करके हम फख्र नहीं महसूस करते। हमें अमेरिका की टेक्नोलॉजी, एप्पल का, सैमसंग का ये फोन जो है वो हमें इज्जत देता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है कि भैया हम अच्छी टेक्नोलॉजी की चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी बाहर से लेके फख्र महसूस करते हैं, अपने यहां हम टेक्नोलॉजी नहीं पैदा करते। तो दोस्तों,
हम जो है ना इंडिया में, ऑनेस्टली बता रहा हूं, हम जैसे सो रहे हैं ना वैसे हैं। एक क्लॉक इज टिकिंग, घंटा घंटा वक्त के साथ ऐसा टाइम बीत रहा है कि हम जो है ना पीछे रहते जा रहे हैं, हमारे से वक्त निकलता जा रहा है हाथ से। और हम इसीलिए भैया अब इंडिया की इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। अच्छा, हम इंडिया से लेंगे स्टील, कोयला ले लेंगे, ये ऐसी चीज़ें जो ले लेंगे हम जिनका कोई बहुत वैल्यू नहीं है, उनमें ग्रॉस मार्जिन बहुत कम है। और क्रीम जो है इंडिया की, IIT से पढ़ के बच्चे, उनको भी हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उनको यहाँ पे हम डिप्लॉय करके हमारे उनसे हम ये टेक्नोलॉजी उन्हीं के हाथों से, हम इंडिया के लोगों के हाथों से यहाँ पे अमेरिका में टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म से। इसके बारे में बहुत सारी मैं वीडियोस पहले बना चुका हूँ। तो भैया हमारी स्टॉक मार्केट नहीं चल रही जहाँ भविष्य है, जहाँ फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, वो मार्केटें चल रही हैं। तो टेक्नोलॉजी का जो बूम है ना दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बूम है, ये USA में जो है ये चलेगा, अब वापसी नहीं है। इतना पैसा इसमें झोंक चुके हैं और इसके रिजल्ट आने शुरू हुए हैं जो, तो ये टेक्नोलॉजी है ना, ये रुकने वाली नहीं है। ये बूम जो है ना विराम तो ले सकता है, कहीं थोड़ा बहुत रुक के आराम ले लेगा स्टॉक मार्केट का बूम टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर जो है, लेकिन रुकेगा नहीं अभी। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो? आप इंडिया में कोई रिसर्च तो कर नहीं सकते, आपके हाथ में तो है नहीं। तो आप क्या कर सकते हो? बीइंग प्लेयर्स ऑफ स्टॉक मार्केट, उम्मीद करता हूं मेरे स्टॉक मार्केट वाले लोग ही मुझे सुनते हैं ज्यादा, तो वो क्या कर सकते हैं? वो या तो उन्हीं 7-7, 8% ग्रोथ वाली कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां जो हैं, स्टील बनाने वाली, कपड़ा बनाने वाली, रिफाइनरीज बनाने वाली, सड़कें बनाने वाली, उनमें इन्वेस्ट करें और 7-7, 8% ग्रोथ उन कंपनियों की होगी। आपके शेयर प्राइस में 5-7% ग्रोथ होगी और 5-6% इन्फ्लेशन होगी, तो अंत में आपका कुछ नहीं होगा। या आप फिर हिम्मत दिखाओ, अमेरिका की टेक्नोलॉजी के बूम में शामिल हो जाओ, यहाँ की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। इंडिया का हर आदमी अमेरिका की स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स खरीद सकता है। कुछ लिमिट है साल की, शायद 8-9 लाख पर साल की है। तो आप घर के 3 बंदे हो तो 8-8 24 लाख रुपए इकट्ठा करके अमेरिका के स्टॉक्स में लगाओ, ग्रोथ होगी, पैसा बनेगा, ठीक है ना। हम पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में आते हैं ना, औरतों में कोई है नहीं जहां बनते पैसा। तो भैया USA में डेट का खतरा जो है ना, जो हम काफी देर से बातें कर रहे हैं, तो डेट का अब खतरा इतना महसूस नहीं हो रहा। तो आने वाले समय में ये डेट इररेलेवेंट हो जाएगा जितनी ग्रोथ ये कंपनियां अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लाएंगी। तो दोस्तों ये मेरा एक पर्सपेक्टिव था अमेरिका की टेक्नोलॉजी के ऊपर। सोचिएगा, अपनी भी रिसर्च कीजिएगा, और अगर आपको मौका मिलता है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनीज का जो बूम है ना स्टॉक मार्केट का, ये अभी खत्म नहीं हुआ। हम कई दफा सोचते हैं कि यार बहुत प्राइस हो गए, बहुत अच्छे प्राइस हो गए, AMD का प्राइस इतना बढ़ गया, $250 हो गया, लेकिन कल उसकी CEO सू ने कहा कि भैया अगले 3 साल में हम कम से कम 35% ग्रोथ करेंगे, 35% इतने हाई बेस के ऊपर। तो उसका स्टॉक आज ऐसा भागा 260 टच कर गया, $20 ऊपर था आज। तो ऐसी कंपनीज जो है ना, जो इनोवेट कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, मौका लगे तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करो। भविष्य इन्हीं का है। स्टील वाली कंपनियां, रिफाइनरी वाली कंपनियां आपको पैसा कमा के नहीं देंगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी बातों कहने का मतलब ये होता है कि अब फ्रस्ट्रेशन होती है कि इंडिया कैसे, हम देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं कैसे इंडिया पीछे रह रहा है, तो दुख होता है। कर तो हम सकते नहीं कुछ, हमें तो पैसा बनाना है। इसलिए जहां मार्केट अच्छी है, स्टॉक मार्केट, वहां की इंडस्ट्री में, वहां की स्टॉक मार्केट में आप पैसा लगाएं अगर मौका मिलता है तो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।